आज अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो दरबारों को लेके तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे कोई भी दरबार हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, और नहीं आस्था पे कहीं हमारा प्रश्न चिन्ह है। आखिर क्या है दरबारों की जो हकीकत? ऋषिकेश जाओ, देहरादून जाओ, प्लेन्स में जाओ, जहाँ-जहाँ देव डोलियाँ बनी हुई हैं और कई जगह बन गई, लेकिन देवी-देवताओं का वास जो होता है पहाड़ों में होता है और देवी-देवताओं का पलायन नहीं होता है। लेकिन कई लोगों ने ऐसा किए, देवी-देवताओं को भी पलायन कर दिया। जो आस्थाएँ हैं, जिनकी आस्था बनी है, वो पहाड़ों से बनी है, ना कि प्लेन से। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय माँ भगवती कालिंका, जो कि टिहरी बटखेम से हैं, प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, रुद्रप्रयाग जनपद के दौरे पे हैं। प्रसिद्ध सिद्धपीठ कालीमठ के साथ ही 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के दर्शनों के पश्चात डोली अब रुद्रप्रयाग पहुंची है, और इसके साथ ही माँ कालिंका की डोली ने तमाम उन सिद्धपीठों के दर्शन किए हैं, उन सिद्धपीठों पे पहुंची है जहां से माता का कहीं ना कहीं से एक रिश्ता रहा हो, एक नाता रहा हो, वहाँ के जो श्रद्धालु भक्त हैं उनका जुड़ाव रहा हो। क्या कुछ है देव डोली के जो दीवारा यात्रा है उसका आयोजन, मैं उस चीज़ को जानूंगा। और बताया ये जाता है, माना ये जाता है कि जो बटखेम की भगवती कालिंका है वो मूल रूप से प्रसिद्ध सिद्धपीठ जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है कालीमठ, वहाँ से संबंध है। तो भगवती कालिंका के जो मुख्य पुजारी हैं, उपासक हैं, वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। पंडित जी, माँ भगवती का जो मुख्य स्वरूप कहा जाता है वो कालीमठ सिद्धपीठ जो है माँ भगवती कालिंका का, वहाँ से माना जाता है। क्या कुछ है, क्योंकि दीवारा यात्रा पे भगवती कालिंका निकली है। माँ भगवती टिहरी जिले के बटखेम गांव में स्थित है और नई टिहरी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर माँ कालिंका बटखेम धाम बना हुआ है। मैं महंत श्री सुधीर प्रसाद बैलवाल जी, माँ कालिंका धाम बटखेम से हूँ और माँ भगवती हर तीसरे साल केदारखंड के कालीमठ यात्रा पर जाती है और माँ भगवती का मूल स्थान कालीमठ है। माँ भगवती बटखेम गांव की और पूरे हमारे कई सारे ऐसे गांव हैं जिन गांव की कुल देवी और आराध्य देवी है माँ भगवती दयालु, कृपालु, पुत्रदायिनी, संतानदायिनी माँ भगवती कालिंका बटखेम धाम। अभी हम सभी लोग केदारखंड यात्रा में हैं। महंत जी, क्योंकि जो देव परंपराएं हैं वो सतत रूप से चली आ रही हैं, अपने मायके पक्ष को लेके, अपने मूल स्थान को लेके जो दीवारा यात्राएं होती हैं, हर 3 वर्ष में माँ कालिंका पहुंचती है अपने मुख्य धाम कालीमठ में। इसके पीछे क्या कुछ है? माँ भगवती का कहना है कि मैं कालीमठ से ही उत्पन्न हुई हूँ और माँ भगवती के कई रूप हैं। तो माँ भगवती का एक रूप बटखेम में भी है और माँ भगवती जब भी तीसरे साल आती है तो जो वहाँ के पुजारी श्री संजय भट्ट जी हैं और केदारखंड के जो केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी जी हैं, ये वहाँ पर माँ भगवती को न्योता देने जाते हैं 3 साल से पहले, 2-4 महीने पहले, और फिर माँ भगवती केदारखंड यात्रा में जाती है। कालीमठ माँ भगवती कहते कि मैं कालीमठ की ही रहने वाली हूँ और काली गंगा पार में मंदिर बना है। मैं काली गंगा में जब माँ भगवती ने महिषासुर चंडमुंड नाम के दैत्यों को संहार किया था तो माँ भगवती ने काली गंगा में अपने बाल धो के स्नान किया था। तो माँ भगवती का है कि हर तीसरे साल माँ भगवती कालीमठ गंगा स्नान के लिए जाती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बटखेम जो भगवती कालिंका का मुख्य स्थान है, वहाँ पे हर रविवार को माँ भगवती का एक विशाल दरबार लगता है। मैं उस पे भी चर्चा करूँगा। मैं अपना इज्जत मान सम्मान આપણું નામ ખરાબ નહીં કરી, ના તું કઈ દીખી ના તું કઈ મારી।
આપણું નામ ખરાબ નહીં કરે तीसरी पीढ़ी में। जयंत जी, दरबारों की अगर हम बात करें तो आज हम तमाम तरीके के दरबारों को देखते हैं। भगवती कालिका का भी बहुत लंबे समय से, काफ़ी पुराने समय से दरबार लगता आ रहा है। किस तरीके के लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्या कुछ मनौतियाँ रहती हैं? क्योंकि एक अंतिम दरबार देव दरबार ही कहा जाता है। जब कहीं सुनवाई नहीं होती है तो फिर इस दरबार में सुनवाई होती है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि कई सारे ऐसे, अब हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन कई सारी बातें ऐसी होती हैं। लेकिन माँ भगवती कालिका तो बहुत पहले से है बटखेम में। और हमारे यहाँ पहले बलि प्रथा थी और वहाँ पर भैंसी की बलि दी जाती थी, सूअर की, बकरा, मुर्गा की दी जाती। लेकिन हमने भगवती से विशेष अरदास लगाई कि हे माँ भगवती, आप कुछ भी करो, कुछ भी हमसे ले लो, लेकिन हम बलि प्रथा नहीं देना चाहते हैं। तो आज की डेट में हमारे सभी गाँव वालों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने, टिहरी जनपद वासियों ने, नगर वासियों ने, सबसे भगवती से अरदास लगाई, हे माँ भगवती, आप हमें ऐसा मार्ग दिखाइए कि हम बलि प्रथा बंद करें। तो माँ भगवती ने कहा कि मैं रक्तदंतिका हूँ और मैं कलयुग की कालिका हूँ, मांस की हंसिया हूँ, खून की रसिया हूँ, मुझे तो खून चाहिए चाहिए। लेकिन अब हम भगवती को मात्र अनार चढ़ाते हैं, अनार की बलि हम भगवती को देते हैं। हमारे यहाँ बलि प्रथा बंद हो गई है। और विशेष वहाँ पर यह है कि माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। वहाँ पर दूर दूर से हमारे टिहरी, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, श्रीनगर, गुप्तकाशी, अगस्मुनी, केदारनाथ का पूरा क्षेत्र, बद्रीनाथ साइड, इधर हमारे घनसाली, चमियाला, प्रतापनगर, लमगांव, बूढ़ा केदार साइड, इधर हमारे यूपी के सारे शहर, और वो क्या बोलते हैं, हरियाणा के पूरा पानीपत, सोनीपत, करनाल, जगाधरी, अम्बाला, पंचकुला, पटियाला, लुधियाना के लोग, हिमाचल के कुल्लू मनाली डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा के लोग, हमारा पूरा जौनसार का लाखा मंडल, विकास नगर, यहाँ तक कि कोलकाता, काली घाट के बहुत लोग आते हैं वहाँ पर। और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कटनी, और कटनी ज़िले के पास एक गांव पड़ता है गुड़हरी गांव। उस गांव की तो बड़ी अनन्य कृपा है, माँ भगवती बड़ी अनन्य कृपा बरसाई उन पर। और वो गाड़ियां भर भर के मध्य प्रदेश की ज़िला कटनी गुड़हरी गांव से आते हैं, और उन्होंने इतना डंका बजा दिया माँ बटखेम धाम का मध्य प्रदेश में कि बहुत लोग आते हैं। यहाँ तक कि हमारे कुमाऊँ के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, रानीखेत, हल्द्वानी के लोग। और माँ भगवती इतनी दयालु है कि आज तक जितने भी निसंतान बटखेम धाम में आए हैं, कोई भगवती के दर से खाली नहीं है। माँ भगवती कहना है कि मेरे खप्पर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। गाँव की कच्ची रोड है, 19 बड़ी टूट गया है, अगर पैदल चलने की दिक्कत होना। अब जब थोड़ा बीच माँ भगवती खपर में अथई भंडार है। आज तक जितने भी निसंतान बटखेम धाम में आए हैं उन सब पर कृपा हुई है। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, 7वां महीना जब बच्चे को प्रवेश होता है, तो तभी वो बटखेम धाम में आते हैं। आज तक जितने भी निसंतान लोग बटखेम धाम में आए, जिन पर पुत्र की प्राप्ति हो गई, जितने भी बच्चे बटखेम पहुँच गए, उन बच्चों की गिनती आज तक, जो ये 17 तारीख वाला रविवार था, क्योंकि अभी 17 तारीख को रविवार था, 24 को रविवार नहीं हो पाया, और 15 दिन नवरात्र श्राद्ध पितृ विसर्जन हो रहा है, पितृ श्राद्ध, इसमें 15 दिन भगवती का दरबार नहीं लगेगा। तो जो अभी 17 तारीख वाली डेट है 17 सितंबर की, तो 17 सितंबर को माता ने बोला था कि 844 बच्चे बटखेम धाम में पहुंच चुके हैं, और इसके बाद 387 बच्चों का जन्म और हो चुका है, जो अभी 6 महीने से कम है, जो बटखेम धाम अभी नहीं पहुँचे, क्योंकि 6 महीने तक जच्चा और बच्चा अशुद्ध माने जाते हैं, तब तक उनको मंदिर नहीं लाया जाता है। 387 बच्चों का जन्म और हो चुका है, जो अभी बटखेम नहीं पहुँचे हैं। उनमें से उसके बाद अलग से 119 महिलाएं गर्भवती हैं, जिनके गर्भ में माँ भगवती का आशीर्वाद है। भगवती कालिका रुद्रप्रयाग में आम श्रद्धालुओं को दर्शन दे रही है भगवती कालिका। और अब रुद्रप्रयाग से विदा। माँ भगवती बड़ी कृपालु, और संतान देने में तो भगवती का बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ पर देवप्रयाग के एक बंगारी जी हैं, वो लोग भानीवाला में रहते हैं, उनका बंगारी लॉज है एयरपोर्ट के पास देहरादून में। तो वो ताऊ जी 65 साल के हैं, उनकी पत्नी 51 साल की है। और आप जान सकते हैं कि 50 और 51 साल की महिला के बच्चे होने बहुत नामुमकिन है, एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। 51 साल की महिला के माँ नहीं बनती, वो दादी बनती है या नानी बनती है। लेकिन वो लोग 2014 में बटखेम आए थे जुलाई में,
और 2015 में 1 जून को उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। आपने सुना होगा कि फलानी जगह जुड़वा बच्चे 2 नहीं कि उस 51 साल की महिला के देहरादून की सीएमआई हॉस्पिटल में टीवी में लाइव चल रहा था, अखबारों में, न्यूज़ में, कि देहरादून की सीएमआई हॉस्पिटल में 51 साल की महिला ने 27 टाँकों की सफल ऑपरेशन के दौरान 3 बच्चों को जन्म दिया। और वो बच्चे आज 8 साल के पूरे हो गए, उनको 9वां साल लग गया है। अभी हमारे यहाँ देवी भाव कथा यज्ञ था, तो उस कथा में वो तीनों बच्चे आए थे। जबकि हमारे यहाँ उस कथा में 2022 में 719 बच्चे 9 दिन की देवी भाव कथा में अपने समय के अनुसार देवी भागवत में व्यास मंडप से आशीर्वाद लेने आए थे। और अब 1 साल और हो गया, अब तो 844 बच्चे भटके पहुँच चुके हैं। मैन जी, मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि जो देव महिमाएं हैं उनका बखान जितना किया जाए उतना कम है, देवभूमि इसीलिए इसे कहा जाता है। आज अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो दरबारों को लेके तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे कोई भी दरबार हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, और नहीं आस्था पे कहीं हमारा प्रश्न चिन्ह है। आखिर क्या है दरबारों की जो हकीकत? आजकल तो ऐसा हो गया है कि जगह-जगह देखो, ऋषिकेश जाओ, देहरादून जाओ, प्लेन्स में जाओ, जहाँ-जहाँ देव डोलियाँ बनी हुई हैं और कई जगह बन गई, लेकिन देवी-देवताओं का वास जो होता है पहाड़ों में होता है। और सब लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों की स्थिति ऐसी है, यहाँ पर कोई सुविधाएँ नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन देवी-देवताओं का पलायन नहीं होता है, लेकिन कई लोगों ने ऐसा किया, देवी-देवताओं को भी पलायन कर दिया। लेकिन देवी-देवता वो जो पहाड़ों में देखो, यहाँ पे केदारनाथ भगवान हैं, बद्रीनाथ हैं, इतने दूर से पूरे बाहर विदेशों के लोग गाड़ियाँ भर-भर के और हेलीकॉप्टर में यहाँ पर यात्रा में पहुँच रहे हैं। तो क्यों कभी-कभी ऐसा तो लोग ऐसा बोलें कि चलो केदारनाथ भगवान भी हम प्लेन्स में देहरादून ले जाएँ, या बद्रीनाथ भगवान भी चले जाएँ। लेकिन नहीं, केदार भगवान, सारे देवता, जितने देवताओं की जो भूमि है वो पहाड़ों में है, देवता पहाड़ों में रहते हैं। अभी तो अपनी-अपनी मनगढ़ंत वैसी कि आप किसके बारे में क्या बताएँ, लेकिन अब अपनी-अपनी भावनाएँ हैं। और लोगों की, कई लोग ऐसे हैं कि जो भगवान को हाथ जोड़ने के लिए भी राज़ी नहीं है, क्योंकि सबने बता दिया कि तो सबका ऐसा ही चल रहा है। अब कौन हाथ जोड़े, कौन भगवान को प्रणाम करे। लेकिन जो आस्थाएँ हैं, जिनकी आस्था बनी है, वो पहाड़ों से बनी है, ना कि प्लेन से।